मैं एक वकील के जरिए कुछ लड़न की कोशिश करूँगा। एक जिद्दी वकील है जिहड़ा वो किस तरह जज के नाल हैबड़ जाता है। तुसीं कहोगे आवाज़ हर बारी बदल जाती है, ये मेरी आवाज़ ही, मैं बार बार आवाज़ करता। मैं सनी बोल रही हूँ, मैं आम इंसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के क्या दे सकते हो? तुम कुछ नहीं दे सकते। तुम यदि दे सकते हो तो सिर्फ ये तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख तारीख। आज एक बेटे को इंसाफ नहीं मिलता, बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, पिता को इंसाफ नहीं मिलता, बेटे को इंसाफ नहीं मिलता। तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के क्या कर सकते हो? सिर्फ हथौड़ा तो बजा सकते हो, लेकिन इंसाफ नहीं दे सकते। तुम दे सकते हो तो सिर्फ ये तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख तारीख। आज एक गरीब इंसान अदालत में जाता है, दरवाजा खटकाता है, वहां कभी जज नहीं मिलता, वकील नहीं मिलता, क्लर्क नहीं मिलता, स्टैनो नहीं मिलता, रीडर नहीं मिलता, चपरासी तक नहीं आता। ऐसे हालातों में उसे क्या मिलता है? वहां भी उसे मिलता है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख तारीख। आज हमारा किसान सड़कों पे है। आज क्या है? क्या साहब ऐसा अदालतों में ही नहीं होता, ऐसा अस्पतालों में भी होता है। और मोदी तुम चुप है, अभी तेरी बारी नहीं आई। जब तेरी बारी आई तब बोलना, मेरी बात अभी पूरी हो रही है। क्या साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, जिस बीच में कुत्ता हो गया था उसे चुप करा रहा। मैं कह रहा था जब एक गरीब इंसान डॉक्टर के पास सरकारी अस्पताल में जाता है तब वहां उसे डॉक्टर नहीं मिलता, लाइनों में लगा दिया जाता है, तब वहां से दवाइयां नहीं मिलती, उसे मिलती है तो सिर्फ ये इंतजार, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख तारीख। जब अगले दिन डॉक्टर आता है तब वो ऐसी दवाइयां लिख देता है जिनका कमीशन पहले से किया होता है। ऐसी दवाइयां खाकर एक गरीब इंसान मर तो सकता है लेकिन जी नहीं सकता। क्या साहब हमारा आज किसान सड़कों पर उतरा है क्योंकि इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारा किसान, आज हमारे किसान को नक्सलवादी कहा गया है, गुजराती कहा गया है, कभी बंगाली कहा गया है। ना तो हमारा किसान गुजराती है, ना ही नक्सलवादी है। हमारा किसान वो है जो पूरे देश का पेट भरता है। हमारा किसान वो है जो उन लोगों का भी पेट भरता है जिन्होंने लाल किले से गोलियां हमारे सीने पे डाली थी। हमारा किसान वो है जिन्होंने, हमारा किसान वो है जिन्होंने पानी की बुछारें फेंकी थी, उनका पेट भी बढ़ रहा है। हमारा किसान वो है जिन्होंने बॉर्डरों पे कीलें गाड़ दी थी ताकि हमारे टायर पंचर हो जाए, उनका भी पेट भरता है। हमारा किसान वो है जिन्होंने अश्रु गैस छोड़े थे, उनका भी पेट भरता है। ऐसा है हमारा किसान। केवल दाढ़ी मूछे रखने से, पगड़ी बांधने से, पहरावा पहनने से, और मुझे जिस तरह तुमने पहन रखा है ना, तुम किसान नहीं बन जाते। किसान बनना बहुत मुश्किल है। इस धरती पे पत्थरों की पूजा तो की जाती है, देवता नहीं बन जाता। इंसान बनना मुश्किल है, देवता तो सभी बन जाते हैं, लेकिन किसान बनना भी उतना ही मुश्किल है। किसान और इंसान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यदि हमारा किसान है तो इंसान है। क्या साहब जहां इंसाफ नहीं मिलता, जहां इंसाफ बिकता है, जिन पैसे वाले लोग जिनकी नोटों से बड़ी जेबें होती है वो खरीद लेते हैं। आज हमारा इंसान झुकता नहीं, हम कभी झुकेंगे नहीं। हमारे पास वो ताकत है जो एक में है इस दुनिया में। जिसके पास एकता है उसके पास सब कुछ है। हमारे किसानों के पास सबसे बड़ी ताकत एकता की है, कि पीछे मुड़ने वाले नहीं। और मोदी तू भी सुन ले,
जमीनों के ऊपर आंख नहीं उठा सकता। हम ऐसे लोगों को उठा देते हैं और हम कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते बेवजह। लेकिन पूरा 1 वर्ष होने वाला है, हमारा किसान धरती में बैठा है, शांतिपूर्वक धरने पे बैठा है। हमारे ये धरने शांतिपूर्वक चल रहे हैं। आज तक हमने कभी हाथ नहीं उठाता देखा। क्या साहब, जहां इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन मैं बार बार आऊंगा, मैं कल भी आऊंगा, आता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने किसानों को बचाकर ही रहूंगा। किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शुक्रिया।